हेलो सब्सक्राइबर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे। हमने इससे पिछली वाली वीडियो में सभी पार्ट्स कर लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या है कि रोहन्स मदर इज 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम। यानी कह रहा है कि 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो माँ है रोहन से 26 ईयर्स क्या है, बड़ी है। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी कि प्रेजेंट एज से 3 साल बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 360 है। फिर कह रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन प्रेजेंट एज हमको फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक बार और समझा देता हूं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन निकालना है, ना कि हमको एजेस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने में सबसे पहले क्या करेंगे, रोहन का जो रिलेशन है उसकी मदर से है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट रोहन्स एज, लेट रोहन्स एज। तो रोहन्स एज क्या हो जाएगा, एक्स। अब क्या करेंगे, देन रोहन्स देन रोहन्स मदर एज, देन रोहन्स मदर एज। क्योंकि रोहन का जो एज है उससे क्या है, उसकी माँ 26 ईयर ओल्डर है, यानी कि ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि रोहन के एज में अगर 26 ऐड कर देंगे तो हमको उसकी माँ का एज मिल जाएगा, यानी कि उसकी मदर का एज मिल जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद। तो हम लिख सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। रोहन्स मदर्स एज क्या हो जाएगा, रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 26 पहले से था, जो प्रेजेंट एज था वो क्या था, एक्स प्लस 26, और इसमें प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 29। तो ये क्या हो गया, 3 साल बाद रोहन की माँ का, यानी कि रोहन्स मदर्स एज। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, इसी का प्रोडक्ट दिया हुआ है 360। यानी कि ये रोहन्स का एज हो गया, ये रोहन्स की मदर्स का एज हो गया आफ्टर 3 ईयर्स का, और दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 360। तो चलिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के बीच में जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए x इंटू एक्स प्लस 29 करेंगे और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। ये नॉर्मली सा जो मल्टीप्लाई है ये आपने 8 में भी सीखा होगा, 360। ये क्या है, 360। तो चलिए आगे क्वेश्चन। तो जब x में x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस x में जब 29 से होगा तो 29x होगा, जब 3 में x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x होगा, और जब 3 से 29 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है। फिर इक्वेशन में क्या होगा आगे, एक्स स्क्वायर, और ये जब दोनों 9 है यानी कि दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो 32x हो जाएगा। ठीक है। प्लस 87, और 360 इधर प्लस में इधर लाएंगे इक्वल के इधर, तो माइनस में 360 इज इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 273, और यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है तो माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा इक्वेशन, जिससे हम रोहन का प्रेजेंट एज और रोहन की मदर का प्रेजेंट एज दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिख देंगे हम, हेंस दिस इज रिक्वायर्ड
इक्वेशन required equation to find to find to find Rohan's present age, Rohan's present age, ठीक है, रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय करता है, यानी ट्रैवल करता है। फिर कह रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए, लेस कर दिया जाए, तो उसको सेम डिस्टेंस तय करने में 3 आवर क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। तो कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, और जो चीज़ फाइंड आउट करना है हम उसी को क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन या लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग क्या कर लिए, लेट कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास और क्या डेटा दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कवर्ड यानी कि कितना डिस्टेंस तय कर रहा है वो चीज़। तो क्या हो जाएगा 480 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमको टाइम निकालना है। तो टाइम इन यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम इन यूनिफॉर्म स्पीड। तो टाइम इन यूनिफॉर्म स्पीड क्यों निकाले, क्योंकि हमको टाइम का रिलेशन दिया हुआ है 3 आवर ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे टाइम रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड का टाइम निकाल लेंगे, और फिर जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रहा है तब का टाइम निकाल लेंगे, और दोनों को कंपेयर करके हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए कि टाइम इन यूनिफॉर्म स्पीड। तो टाइम कैसे निकलता है, तो टाइम का फॉर्मूला जैसे s बराबर क्या होता है, d/t, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू d/t, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर, और हमारा स्पीड क्या है नॉर्मल, वो क्या हो जाएगा x, यानी कि इतना आवर्स हमारा टाइम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना है कि टाइम व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि जब टाइम क्या हो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो, तो क्या हो जाएगा, टाइम, डिस्टेंस तो सेम रहना ही जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, टाइमिंग चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, लेकिन हमारा डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर का है, 480 किलोमीटर ही रहेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा x-8, क्योंकि स्पीड हमारा क्या हो जाएगा x-8 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ये था, लेकिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस करना है तो x-8 कर लेंगे। तो ये हमारा इतना आवर टाइम हो गया। तो टाइम जब हमारा 8 किलोमीटर स्पीड क्या हुआ, लेस हो गया, तब हमारा ये टाइमिंग हो गया। तो अब टाइम का कंपैरिजन करेंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहले क्या करा है कि जो नॉर्मल टाइमिंग है और जो स्पीड घटने के बाद जो टाइमिंग है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो 3 आवर ज़्यादा लग रहा है। कब, जब स्पीड कम हो रहा है तब। तो इसमें ज़्यादा लग रहा है और इसमें क्या कर रहा है, कम लग रहा है। तो जब हमारा स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब हम नॉर्मल टाइमिंग हटा ले तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3, क्योंकि ये जो टाइमिंग है
इस टाइमिंग से 3 आवर ज़्यादा है। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि सिंपली सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने का झंझट ही खत्म, डायरेक्ट इससे इसको मल्टीप्लाई करो और इससे इसको मल्टीप्लाई करो। तो 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8, सिंपली एकदम सिंपल। और x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर क्या होगा कि हम इसको सिंपली यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। तो 480x माइनस 480x और क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 3640। ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना, आपको इतना ही आएगा। ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स में और एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स में जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि ये और ये खत्म हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में। तो 3640 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3640 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, फिर क्या होगा, जब ये इक्वल की इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा इक्वेशन, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, हेंस दिस इज द required equation, this is the required equation, this is the required equation, this is the required equation to find speed of train, speed of train। यही है हमारा इक्वेशन जिससे हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।